हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो यूपी सैनिक स्कूल यानी कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल, जिसके अंतर्गत दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेज है इसकी। वन इज लखनऊ ब्रांचेज, तो सबसे पहले सबसे पुराना सैनिक स्कूल भी है, और दूसरा सबसे नया वाला कौन सा है भाई? आपका नया वाला है आपका गोरखपुर सैनिक स्कूल। तो देखो, यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर और यूपी सैनिक स्कूल मतलब लखनऊ, जो कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, इन दोनों के एडमिशन फॉर्म रिलीज हो गए। दोनों में एडमिशन लेने के लिए एक सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और इस बार एग्जाम की डेट क्या फिक्स हुई है भाई? 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को वो भारी भरकम डरावना पेपर आएगा जो पहली बार आया था। ठीक है, बहुत मुश्किल पेपर था, कक्षा 12 के लेवल का पेपर था, पता नहीं कक्षा 6 में कैसे दिया, लेकिन इस बार देखते हैं इस बार कैसा पेपर आएगा। वही आएगा। पेपर मुश्किल आ जाए इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पेपर में लीक हो जाए या वो पेपर में नकल हो जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये वाली बात है। चलो इस बार देखेंगे, वो तब की तब देखेंगे। और पिछले वाली लिस्ट भी आनी है अभी, एक पिछले साल वाली लिस्ट का भी एक प्रोसेस चला हुआ है। इनको पूरी लिस्ट इनको वेबसाइट पे डालनी है, देखते हैं वो कब डालेंगे। पहले इस बार देखते हैं इस बार का क्या है प्रोसेस। या देखो यहाँ पे व्हाट्स न्यूज, न्याय क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म 10 सितंबर से अवेलेबल है, फिर लास्ट डेट है एक, ये सारी चीज दे रखी है। अगर इस पे आप जाएंगे तो इनकी उसी पे पहुंच जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 एंड 9 आर ओपन नाउ। अब वो क्या है? ओपन है। ठीक है भाई, दोनों ओपन है। तो यहां से क्या है? नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कैंडिडेट लॉगिन, स्कूल लॉगिन, ये सारी है। स्कूल प्रोस्पेक्टस 2025-26, 25-26 को लेके क्या है? प्रोस्पेक्टस है। जनरल इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में आ गया, हिंदी में आ गया। सैंपल ओएमआर शीट दे रखी है, क्वेश्चन पेपर दे रखा है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 साल के इन्होंने सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। चलो तो हम इसको मोटे मोटे तौर पे इस जनरल इंस्ट्रक्शन वाले पेज को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से सारी चीजें मोटी मोटी निकल आएगी भाई, क्या चक्कर है सारा। ठीक है, इसको थोड़ा ओपन करते हैं, यहाँ से आप सारी चीजें हमारी निकल आएगी। ठीक है भाई, यहाँ से देखते हैं सारी चीजें। आप देखो, थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे और बिल्कुल एकदम क्लियर कर लेंगे क्या है। ठीक है भाई, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। CMKP यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, सैनिक स्कूल गोरखपुर, और आपका जनरल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। तो यहां से देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसको भर सकता है। नंबर 1 भाई, ये जरूरी है, देखो इसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं क्या है, कौन इसको भरेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो देखते हैं, सबसे बड़ा लिखा है मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ यूपी। जो भी बच्चा इस फॉर्म को भरेगा उसके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जब मैं कहता हूं उसके पास किसके, कई बार पेरेंट्स कहता है सर बच्चे का भी होना चाहिए। अरे बच्चे का नहीं, फादर का होना चाहिए। ठीक है, फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, बच्चे का जो लीगल गार्जियन है, फादर है, मम्मी है, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए? उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। ठीक है, बच्चे का तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ही नहीं, उसका कहाँ, उसके नाम क्या प्रॉपर्टी है, उसका तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसका तो निवास प्रमाण पत्र बनेगा अभी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे पे आइए, डेट ऑफ बर्थ। इस साल जो फॉर्म निकले उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, नोट कर लो भाई। कक्षा 6 के लिए कितनी होनी चाहिए? कक्षा 6 के लिए होनी चाहिए आपका 2 जुलाई 2013 से लेके 1 जनवरी 2016, और दोनों तारीख शामिल है। ठीक है, ये कक्षा 6 के लिए, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। दूसरा, कक्षा 9 के लिए 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जनवरी 2013। ठीक है, ये कक्षा 9 के लिए। कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बॉयज कर सकते हैं, गर्ल्स कर सकते हैं, कौन कर सकता है अभी देखते हैं। देखो, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में, लखनऊ वाला जो सैनिक स्कूल है, ध्यान रखना, इसमें केवल कक्षा 6 में बॉयज जा सकते हैं। जो लखनऊ वाला है उसमें कक्षा 6 में केवल बॉयज जा सकते हैं। हालांकि कक्षा 9 में दोनों जा सकते हैं, बॉयज भी चले जाएंगे और गर्ल्स भी चले जाएंगे। वहीं गोरखपुर वाले में कक्षा 6 में बॉयज और गर्ल्स जा सकते हैं, और कक्षा 9 में भी बॉयज और गर्ल्स जा सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, सिंपल कर देता हूं। देखो, लखनऊ वाले में कक्षा 6 में बॉयज जाएंगे केवल, कक्षा 9 में दोनों जाएंगे, बॉयज और गर्ल्स। गोरखपुर वाले में कक्षा 6 और कक्षा 9 में बॉयज और गर्ल्स दोनों जाएंगे। ठीक है, तो वो ये वाली है। अब दूसरा, कौन सी कक्षा में? मस्ट हैव पास्ड कक्षा 5 पास कर चुका हो और कक्षा 8 पास कर चुका हो। ठीक है, अगर कक्षा 6 में जाना है और कक्षा 9 में जाना है, ये बात को ध्यान रखना। कब? 20 मई 2025 को, समझ गए? 20 मई 2025 को। तो मतलब जो बच्चा भी कक्षा 4 में पढ़ रहा है ना, कक्षा 4 में पढ़ रहा है, वो नहीं जा पाएगा भाई।
अभी जो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है वो फॉर्म भर लेगा इसका, जो कक्षा 6 में पढ़ रहा है वो भी भर लेगा। बस एज का ध्यान रखना, एज ये होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, फिर इसमें कुछ एक रिजर्वेशन भी आपको दे रखा है, देखो रिजर्वेशन पे थोड़ा देखते हैं। इसमें 10% का रिजर्वेशन है। सेल्फ फाइनेंस सीट, बच्चे का ये डाउट आता है सर सेल्फ फाइनेंस सीट क्या है? भाई सेल्फ फाइनेंस सीट का मतलब ये है, देखो नॉर्मल फीस जो इसकी है ना वो है तकरीबन 90,000 के आसपास स्कॉलरशिप के साथ, 90,000। लेकिन अगर सारी फीस पर स्कॉलरशिप नहीं चाहिए तो लगभग 1,35,000 रुपए के आसपास या 1,40,000 रुपए के आसपास फीस है इसकी। तो जो बच्चा 1,40,000 वाला कैटेगरी चूज करेगा, सेल्फ फाइनेंस चूज करेगा, तो वो आएगा सेल्फ फाइनेंस सीट का मतलब ये हो गया कि आपको स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, पूरी फीस जमा करनी, बस सीधी सीधी सी बात ये है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी देखते हैं भाई, सबसे जरूरी तो यही है। एडमिशन टू द स्कूल इज डन थ्रू OMR बेस पेपर होगा, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ बेस होगा, ठीक है। इंटरव्यू होता है इसमें एक, और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है बहुत ज्यादा को नहीं पता, पहली बार इन्होंने RTI के जवाब में बड़ी मुश्किल से दिया था, ठीक है। बड़ी घिनौनी हरकत करी थी इन्होंने पहली बार, मैं साफ कह रहा हूं बहुत घिनौनी हरकत करी थी। पहली बार की लिस्ट अब तक नहीं डाली इन्होंने कि हर बच्चे, जैसे देखो जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लिया था सैनिक स्कूल, सबकी लिस्ट डाल दी, भाई किसी बच्चे के चाहे 0 नंबर आए, किसी के 10 आए, क्या सब डाल दिया। लेकिन इनकी घिनौनी हरकत इतनी थी कि इनके घिनौनेपन ने पहली बार लिस्ट ही नहीं डाली इन्होंने, ठीक है। अभी देखते हैं वो लिस्ट डालेंगे कि नहीं डालेंगे। लेकिन 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, ये इन्होंने बताया था RTI में, हालांकि ऑफिशियल कुछ भी नहीं बताया, वैसे नहीं बताते, इसमें नहीं बताएंगे कहीं भी। 100 नंबर का इंटरव्यू है, 200 नंबर का पेपर है, और पूरी उस पर 300 नंबर पे मेरिट बनती है। एग्जामिनेशन सेंटर कौन से है? आगरा है, अयोध्या है, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, ये एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है भाई, ये एग्जामिनेशन सेंटर है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो और सेंटर बढ़ सकते हैं, ये अलग बात है, ठीक। अब देखते हैं इसका क्या और क्या क्या है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, 10 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 25 अक्टूबर लास्ट है, वो तो है 1,000 रुपए की फीस के साथ। अगर आप 1,000 रुपए पे करेंगे तो तब तक, लेकिन अगर लेट सपोज आपको किसी तरह दिमाग में नहीं रहा, ज्यादा पैसे हैं आपके पास, भाई कई बार ऐसा भी तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, पैसों की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो 2,000 रुपए से फीस के साथ आप क्या करना, 26 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक लेट फीस के साथ भर लेना। और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन कहीं जमा नहीं होगा, सब कुछ क्या होगा, ऑनलाइन भरा जाएगा। चलो और देखते हैं अभी, ठीक है भाई, ये इन्होंने बता रखा है कैसे भरना है। हाँ, एडमिट कार्ड 5 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 5 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एक करेक्शन विंडो भी होगा। करेक्शन विंडो में क्या क्या आपका क्या क्या एडिट कर सकते हैं, नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, इस तरह की ईमेल आईडी, ये सब चीजें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये करेक्शन विंडो भी खुलेगा। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, इस इन्होंने यहाँ थोड़ा सा इन्होंने डेडलाइन दे रखी, सारी चीजें मतलब एक बिल्कुल एकदम इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा भाई, लास्ट डेट क्या है 25 अक्टूबर, लेट फी के साथ 5 नवंबर, 29 दिसंबर, ये बहुत जरूरी है, 29 दिसंबर को एग्जाम है। और अगर मैं अभी से अंदाजा लगा लूँ 29 दिसंबर को एग्जाम है तो दिसंबर के लास्ट में मान के चलो आप, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लगभग 4 महीने का मैं समय, इसको 4 महीने से भी आधे का कह दो, सितंबर तो आधा ही रहेगा, तो 3.5 महीने का आपका समय है, 3.5 महीने का समय। तो अगर बच्चे पूछते हैं कि सर 3.5 महीने का समय कम है या ज्यादा, भाई मैं तो कहूंगा ये बिल्कुल सही समय है, मौसम अच्छा है, सही समय है। बस इसमें ध्यान रखना, एक अच्छा सा स्टडी मटेरियल ले लेना, और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है आपका, मॉक टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वीडियो कोर्स है, लाइव क्लासेज है। आप क्या करो, सीधा सीधा जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वो भी मैं दिखा दूंगा, उसको डायल करना, हमारी टीम से बोलना कि सर मेरा फॉर्म निकल चुका है यूपी सैनिक स्कूल का, और मैं अब समय नहीं बर्बाद करना चाहती, और मुझे जल्दी से मुझे एक बेस्ट स्टडी मटेरियल दे दो आप वो, और उसके तुरंत ही हमारी टीम आपको एक QR कोड वगैरह शेयर कर देगी, उस QR कोड पे पेमेंट करना, सीधा, ज़्यादा उसमें मत पड़ना, पेमेंट करना और कोर्स लेके एक भी सेकंड बर्बाद मत करना, तैयारी में जुट जाना, भाई सबसे अच्छा तरीका है ये, ठीक, समझ गए, ये है सबसे अच्छा तरीका। और ये 3.5 महीने में समझ लो कि सारा आपका काम हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, अच्छे नंबर लेके आओगे, यूपी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, लेफ्टिनेंट बन जाओगे फिर, ठीक। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, नॉर्मल फी बता रहे हैं, देखो ये स्कूल फी 50,000 रुपये है इसकी, देखो नॉर्मल फी जो होती है स्कूल की, ठीक है। सबसे मैं कहूँगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बाद सबसे सस्ती फीस है, ठीक है, सबसे सस्ती फीस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पास।
ओके, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट इशू, डोमिसाइल लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, बर्थ सर्टिफिकेट है तो, ठीक है, ये एग्रीमेंट वगैरह होते हैं इनके बाद में। ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं भाई, ये सारी चीज़ें बाद की हैं। उससे पहले एक आपका एक भारी भरकम पेपर है, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने मोटी मोटी चीज़ें दे दी। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम वहाँ भी चलते हैं ना, ठीक है, एक बार मैं आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा इसमें कि भाई अब आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो देखो जो मैं बात कह रहा था ना कि आपको सर देखो परेशानी क्या है, परेशानी है कि भाई मटेरियल कहाँ है, कहाँ से बच्चा बिना किसी मतलब वो भ्रमित ना हो जाए। क्योंकि देखो बहुत सारे मटेरियल है, दुनिया भर की किताबें, वो पढ़ पाता नहीं है, इररिलेवेंट है। किसी ने मान के चलो यूट्यूब से आईएएस की जीके पढ़नी शुरू कर दी, एग्जाम में क्वेश्चन आना नहीं, तो पढ़ना बच्चे को वो है जो इस एग्जाम से रिलेटेड हो। बस इस एग्जाम से रिलेटेड मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जाना ऑल क्लासेज, और ऑल क्लासेस में यूपी सैनिक स्कूल कक्षा 6 या कक्षा 9, लेट सपोज आपने 6 का कर दिया, और 6 का करने के बाद देखो ये रहा सारा सारा मटेरियल है, सारा वीडियो कोर्स से लेके लाइव क्लास। देखो कितनी अच्छी बेहतरीन आपको मैथ्स की, जीके की, रीजनिंग की, जो इस साल का 24 का है उसके लिए अपडेटेड है सारा कुछ। ये इसको ले लो भाई, इसको ले लो, और अभी ये हैवी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, हैवी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, इसको जल्दी से अवेल कर लो। और मैं साफ साफ आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ उसको लेने का। नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर को जो देखो पट्टी पे जो नंबर चल रहा है ना नीचे, ये पट्टी पे नंबर चल रहा है, इसको आप ले लो। देखो 9528827121 वाला नंबर चल रहा है ना, इस पर कॉल करो, मैसेज छोड़ दो सीधा, सर आई वॉन्ट यूपी सैनिक स्कूल ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जो भी, और हमारी टीम आपको तुरंत से एक्सेस प्रोवाइड करेगी, और तैयारी में लग जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी है। खैर ये सारी चीज़ें हो गई भाई। अगर मैं अब देखूँ इसको, यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी का हमने दिखा दिया। हाँ हाँ, इसमें ये भी चीज़ें है, सैंपल पेपर वगैरह भी देखो इन्होंने दो तो इन्होंने दे रखे हैं, दो देखो OMR शीट भी दे रखी है भाई इन्होंने, कैसे OMR शीट भरनी है, ठीक है। इन्होंने OMR शीट भी दे रखी है, OMR शीट भी थोड़ा सा देख लो आप। देखो जैसे ही OMR शीट खोलोगे ना, लेकिन OMR शीट से क्या हो रहा है बच्चों, भाई OMR शीट क्या है, OMR शीट में आपकी तैयारी अच्छी होगी तो गोले भर लोगे, नहीं तो गोल हो जाओगे वहाँ पे। OMR शीट है क्या भाई, जैसे बच्चे पूछते सर OMR शीट कैसे आएगी, अगर OMR शीट आपने अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी तो गोल नहीं हो जाओगे वहाँ पे। वैसे तो तैयारी अगर सही होगी तो सही गोला भरोगे, और अगर तैयारी सही नहीं है, स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं है, तो खुद हो जाओगे गोल, मतलब कम नंबर आएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इनकी OMR शीट है। सैंपल पेपर भी इन्होंने 1-2 दे रखे हैं, लेकिन वो कम है, उससे पेपर नहीं निकलेगा। खैर ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। फिर से रिकैप कर देता हूँ मैं चीज़ों को। फॉर्म 10 सितंबर से भरे जा रहे हैं, एग्जाम की डेट फोकस रखनी है 29 दिसंबर, वो है आपका बिल्कुल डिसीजन डे। और इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, हमारे स्टडी मटीरियल से करनी है, उसको ले लो। डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने सारी दिखा दी, सिलेबस दिखा दिया, एग्जाम पैटर्न दिखा दिया, 200 नंबर का पेपर आता है, बिल्कुल पहले वाला पैटर्न है, सैम्पल पेपर है, वो सारी चीज़ें है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है जो पट्टी पे चल रहा है उस पर डाल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।